हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम के बारे में जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा। उन 5 टर्म्स की लिस्ट यहाँ पे है। पहला है यूनिवर्स, फिर गैलेक्सी, फिर स्टार, फिर प्लैनेट और फिर एस्ट्रॉयड। ओके, तो जो यूनिवर्स होता है उसमें सारी चीजें होती है, सारी की सारी। स्पेस भी होता है, टाइम भी होता है, उनके कंटेंट्स भी होते हैं। प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, मतलब वो सबसे बड़ी चीज है। उससे बड़ी चीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। उसके बाद गैलेक्सी। गैलेक्सी यूनिवर्स से छोटा होता है, एक स्टेप पीछे। हजारों करोड़ों गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बनाते हैं। तो गैलेक्सी क्या होता है? तो ये एक सिस्टम होता है स्टार्स का और गैस और डस्ट का। गैस और डस्ट मतलब कि नेबुला हो सकता है या सुपरनोवा हो सकता है, एक्सेट्रा। और ये स्टार्स जो होते हैं ना, ये ग्रेविटी होती, इनमें बहुत ग्रेविटी होती है। एक दूसरे को जब बाउंड कर लेते हैं ना, तो ढेर सारा सिस्टम बन जाता है और वही एक गैलेक्सी बनता है। अब हम स्टार्स के बारे में जानते हैं। तो स्टार जो होता है वो एक ल्यूमिनस बॉल ऑफ गैस होता है। वो हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना जाता है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए उनके पास बहुत सारा मास होना चाहिए। सन के लिए तो हम एक सेल से भी छोटे हैं, आप इतना समझ लीजिए। और सेल भी एक स्टार है। तो जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो इसलिए भी होता है क्योंकि उसकी ग्रेविटी भी उसको कंप्रेस कर रही है। उसके आगे हम जानते हैं तो प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होता है? तो अगर एक स्टार मान लीजिए यहाँ है, तो इसके आसपास कुछ गोल आकृतियां घूमती रहती है, मतलब कोई भी शेप की हो सकती है, पर घूमते रहती है। उसकी ग्रेविटी उसको घुमाते रहती है और वो उसी को हम प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट्स के कुछ फीचर्स होते हैं। सारे फीचर्स की बात अभी मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता हूँ, कभी और। उसके बाद एस्ट्रॉयड। तो जो एस्ट्रॉयड होता है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्लैनेट से छोटे होते हैं। सैटेलाइट से तो बड़े हो सकते नहीं साट और अगर सोलर सिस्टम में जितने भी एस्ट्रॉयड्स पाए गए सबको एक इकट्ठे में रख देंगे ना, तो भी वो अर्थ के मून से बड़े नहीं हैं। मतलब हमारे लिए तो बड़े हैं लेकिन मून से बड़े नहीं हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो हमें इटिमोलॉजी पढ़ने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि वो कॉमेट्स नहीं होते हैं, वो प्लैनेट्स के फॉसिल्स होते हैं। जो दो प्लैनेट्स टकराए थे तो उनसे जो पत्थर टूट के बिखर गए थे, उन्हें हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये है हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट्स। ये फर्स्ट हमारा सन, मून, फिर ये सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक पूरा अलग ही टर्म हो गया है। इस पे सैटेलाइट्स पे जब हम पहुंचेंगे तब बात करेंगे। उसके बाद प्लैनेट्स। अभी तक बहुत सारे प्लैनेट डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन सब जो नॉन प्लैनेट्स जो जिसके बारे में हम अबंडेंट अमाउंट में जानते हैं वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। और एक लौता प्लैनेट जिस पे अभी तक हैबिटेट पाई गई है वो अर्थ है। ओके, और बाकी कुछ बचे हुए हिस्से जो कि एस्ट्रॉयड होंगे या मीटियोर्स होंगे या कॉमेट्स होंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सन की। तो सन क्या है? तो जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है और वो 99.8 ऑफ सिस्टम मास रखता है। सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, इसका मतलब क्या है। ये मान लीजिए हमारा सोलर सिस्टम अगर है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, क्या करूँ, इस टैबलेट पे हो नहीं रहा। एक और बार, ये मान लीजिए अगर सन है, ये इसके आसपास इसके इतनी सी, हाँ बस इतनी सी ही आकृतियां घूमते रहती है इसके चारों ओर बस घूमते रहती है। और इनका घूमने का पीरियड पूरी तरह से अलग होता है, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। वो हम प्लैनेट्स पे पढ़ेंगे। तो 99.8% जो सिस्टम का मास है वो पूरे सोलर सिस्टम का सन रखता है। तो आप समझ सकते हैं आप कितने ही छोटे हैं, कितने छोटे हैं। पूरी मानव जाति या पूरे धरती पर जितने भी जीव हैं सब मिला के भी सन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के बीच में है, एकदम सेंटर में है।
और जो अर्थ है वो उसकी ऑर्बिट करता है 93 मिलियन माइल्स अवे। इसको भी आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करने में और ज्यादा लगेगा। इतना बड़ा हो के भी, क्योंकि दूरी उसकी ज्यादा है, तो आप लोग देखते होंगे कि कोई भी चीज दूर से देखते हैं तो बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन पास आते आते वो बड़ी हो जाती है। यहाँ पे जो सन होता है वो बस एक छोटा सा इतना सा दिखता ही है, जो हाथ के इतने में अट गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमसे 93 मिलियन माइल्स दूर है, इसीलिए वो हमें इतना छोटा दिखता है। क्योंकि पास पहुंचते पहुंचते तो हम एक तो बात देख नहीं पाएंगे, और दूसरी अगर देख भी लेंगे तो इतना बड़ा होगा कि हमारी आंखें भी चौंधिया सकती हैं। आगे हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब मैं स्टार्स को एक्सप्लेन कर रहा था कि जो सन है वो भी एक स्टार ही है, लेकिन बाकियों के मुकाबले बहुत छोटा है, वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो अर्थ पे जो सीजन होते हैं, ओशन, जो अर्थ पे सीजन हो जाएंगे, ओशन करंट हो जाएंगे, वेदर हो जाएंगे, क्लाइमेट हो जाएंगे, जो रेडिएशन बेल्ट होगी, ये सारी चीजें सन से ही हमें मिली है। सन इतना ही जरूरी है कि अगर सन ना हो तो पृथ्वी पे जीवन का नामो निशान भी नहीं होगा, क्योंकि जो सन होता है वही हमें मदद करता है हीट प्रोड्यूस करने में। और फोटोसिंथेसिस में भी सन का एक बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि वो देता है प्लांट को, और प्लांट फूड बनाता है, उससे जब प्लांट को एनर्जी मिलती है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो कि उसका मान लीजिए वेस्ट ही है। और जब वो उसे करता है तो उसे हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करके कार्बन देते हैं, और वही कार्बन प्लांट लेता है, और ये साइकिल लंबा आ जाता है। इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो वो आज नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना। फिर जो अभी ये धरती की बात हो रही है, तो धरती का जो सबसे मिडल में जो लैटिट्यूड है, मैंने जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का लेक्चर कवर किया था तो उसमें मैंने इक्वेटर के बारे में भी बताया था। तो इक्वेटर सबसे बीच वाला लैटिट्यूड है, जिसका जो कंपोजिशन है वो 0 डिग्री है। ओके, 0 डिग्री है, ना तो वो नॉर्थ में है ना ही वो साउथ में है। तो जो इक्वेटर है वो सन एक बार में 25 दिनों में घूमता है, लेकिन वही पोल्स पे 35 डेज में, यानी 10 दिन का फर्क होता है पोल्स पे और इक्वेटर पे। पोल्स कहाँ होते हैं? तो पोल्स यहाँ होते हैं, यहाँ और यहाँ। ओके, देखिए, स्टार होने के कारण सन भी एक बॉल ऑफ गैस ही है, और वो 92.1% हाइड्रोजन और 7.8% हीलियम रखता है, और वो एक ही जगह पे कंप्रेस रहते हैं ओवल शेप में अपनी ग्रेविटी के कारण। 7.8% हीलियम भी बहुत ज्यादा है, ये इसके तिनके बराबर है पूरी मानव जाति। उसके आगे हम बात करते हैं, तो वो 8 प्लैनेट्स के द्वारा ऑर्बिट किया जाता है, जिनमें से 5 एटलीस्ट जो अभी हमें पता है वो डार्क प्लैनेट्स 5 हैं। 10,000 एस्ट्रॉइड है, और 3 ट्रिलियन कॉमेट्स है। ट्रिलियन मतलब बिलियन से भी 100 गुना। इसके बाद बिना सन के इंटेंस गर्मी जो हमें नहीं मिल पाएगी, उसके कारण प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, या फिर ये भी कहो कि यहाँ लाइफ नहीं बचेगी। तो हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, सन पे का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो होता है 6,000 सेल्सियस, लेकिन अगर आप उसके सेंटर तक पहुंच जाएंगे तो वो इससे बढ़ के 27 मिलियन सेल्सियस हो जाएगा। और ये बहुत ही नहीं, आई एम सो सॉरी, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ये बहुत गर्म होता है। आप तो इससे कई मील दूर ही राख हो जाएंगे, और आपकी अस्थियां भी नहीं बचेंगी, सिर्फ कुछ गैसेस होंगे जो बच के निकल जाएंगे। ओके, तो सन पे ना कुछ डार्क स्पॉट्स होते हैं जो कि रिलेटिवली ठंडे होते हैं, वो 1000 या 2000 टेम्परेचर तक होते हैं। उन्हें हम डार्क स्पॉट कहते हैं, और हर 11 साल में बनते हैं और फिर गुम हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ। उसे हम डार्क स्पॉट साइकिल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम जानेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। हाँ, तो हम आ गए हैं सैटेलाइट में। तो सैटेलाइट क्या होता है? तो सैटेलाइट सबसे मोस्ट कॉमन चीज है जो हमारे सोलर सिस्टम में हमें दिखती है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो कि डिस्कवर की गई थी एक टेलीस्कोप द्वारा, वो एक प्लैनेट थी यूरेनस, और यूरेनस से भी सबसे पहले उसका मून देखा गया था। ओके, पूरे सोलर सिस्टम में अभी तक 205 नॉन नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ओके,
और 6 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं सैटेलाइट्स के। लेकिन आप लोग पूछेंगे कि वो तो 8 प्लैनेट्स है, तो 6 क्योंकि मरकरी और वीनस के पास मून्स नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं। एक प्लैनेट्स के पास जो मास होता है उसका 10,000 गुना उसे कम कर देंगे तो वो एक नेचुरल सैटेलाइट के पास होता है और वो प्लैनेट्स को ऑर्बिट करता है। लेकिन जो अर्थ और मून का ये जो जोड़ी है, जाविडो की ये जो जोड़ी है, वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जो अर्थ का डायमीटर है वो 3478 किलोमीटर है, लेकिन वही मून का 0.273 टाइम्स है उसका डायमीटर। तो ये एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन हर केस में मिलते हैं। उसके बाद ये जो टर्म सैटेलाइट है वो नॉर्मल बन गया सभी के लिए, क्योंकि हमने जब टेलीस्कोप डिस्कवर कर लिया तो ये सब देख पाते थे। लेकिन 1957 में इतिहास रचा गया जब आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट स्पुतनिक नामक एक नेचुरल सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया और उसी वक्त से एक नया टर्म आ गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे धीरे धीरे लोग सैटेलाइट ही बोलने पे शिफ्ट कर गए और नेचुरल सैटेलाइट्स बोलने की वैल्यू कम हो गई। मून भी एक सैटेलाइट ही है वैसे, लेकिन उससे हमें इंटरनेट, रडार या फिर कोई मैप वाला कनेक्शन मिलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम उसके बाद बात करेंगे प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? एक मिनट, मुझे पेन चेक कर लेने दीजिए। तो प्लैनेट्स जो होते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होते हैं जो कि स्टार के आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है। उनके पास मास तो होता है, लेकिन उनके पास उतनी ग्रेविटी नहीं होती है कि एक ही जगह पे बाउंड होके थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन आगे के क्लासेस की बातें हैं, ओके। तो जितने स्टार्स गैलेक्सी में हैं उससे बहुत ज्यादा ही प्लैनेट्स हैं, लेकिन उनका मास स्टार्स के बराबर नहीं है। तो हमें इस वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में जानना है। तो सोलर सिस्टम में जानते हैं पहले। तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। पहले ये 9 हुआ करते थे, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस बिठाई गई जिसमें प्लैनेट्स के रूल बनाए गए और उस रूल में से एक रूल था कि किसी और प्लैनेट के ऑर्बिट में किसी और प्लैनेट को नहीं घुसना। लेकिन प्लूटो नामक जो 9वां प्लैनेट था वो इसे कंसिडर नहीं कर रहा था। वो नेपट्यून के ऑर्बिट में बार बार घुसपैठिया। तो इसीलिए प्लूटो को इस कैटेगरी से हटा दिया गया और प्लूटो को डार्क प्लैनेट बना दिया गया। उसके साथ तो अन्याय हुआ। खैर, आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सोलर सिस्टम को 2 टर्म्स बांटा गया है। एक है रॉकी प्लैनेट और एक है गैसियस प्लैनेट। तो जो रॉकी प्लैनेट्स है वो है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मतलब यहाँ आपको रॉक्स मिलेंगे, वॉल्केनोज मिलेंगे, एक्सेट्रा। लेकिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून ये सब गैसियस प्लैनेट है। आप इस पे चलेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। मे बी इनके कोर्स में कुछ हो सरफेस, लेकिन ये ऊपर से पूरी तरीके से गैसियस है, ओके। तो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी की। मुझे पेन बदलने दीजिए। तो देखते हैं, जो मरकरी है वो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे पहला प्लैनेट है सन से, ओके। सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे पहला प्लैनेट है हमारे सन से। यहाँ ये सबसे नियरेस्ट है सन से। और ये मरकरी जो है वो थोड़ा सा ही अर्थ के मून से बड़ा है, इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट है। मतलब अगर ये अर्थ के पास आ जाए तो वो भी गोल गोल घूमने लगेगा, क्योंकि इसकी ग्रेविटी तो उतनी होगी नहीं, ठीक है। जो मरकरी है उसके सरफेस से यहाँ जितना छोटा सन दिखता है उससे 3 गुना बड़ा सन दिखेगा। यानी कि अगर यहाँ इतना दिखता है तो वहां से कुछ इतना दिखेगा, ओके। और जो सनलाइट होगा मरकरी पे वो यहाँ से 7 गुना ज्यादा आएगा, यानी 7 गुना गर्मी होगा। लेकिन फिर भी इतनी गर्मी होने और इतनी रोशनी होने के बावजूद भी ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, वो है वीनस।
और वो है उसकी डेंस एटमॉस्फेयर के कारण। मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए ये एस्ट्रॉइड जब इस पे गिरेंगे तो वो सीधा गिरेंगे और इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे धब्बे बने हुए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है वो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है और इसका जो डिस्टेंस है सन से वो है 58 किलोमीटर्स। ये 58 किलोमीटर्स है। जो मरकरी है उसके पास थिन एटमॉस्फेयर, बहुत छोटा सा है, जिसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन, थोड़े सा ऑक्सीजन से क्या होगा, थोड़ा सा ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम है। और जो एटम्स है वो ब्लास्ट कर जाते हैं सोलर विंड के कारण, और यही इम्पैक्ट मरकरी के एक्सोस्फीयर पे दिख जाता है। मरकरी एक रॉकी यानी इनर प्लैनेट है और ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। उस पे बहुत सारे क्रेटर्स मिल जाएंगे मून की तरह। तो ये मतलब मेरे भाषा में कहो तो ये तो मरकरी का छोटा भाई है। एक और बात, मरकरी के पास कोई भी मून नहीं है, इट हैज नो मून, और ना ही इसके पास रिंग्स है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ से आज से करोड़ों साल बाद अर्थ भी इन्हीं के कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि मून हमसे दूर होते जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, तो वो है वीनस। So let me change my pen. Now, Venus is a hot planet. It is the hottest and the brightest planet in our whole solar system. इसे आप रात में देख सकते हैं। ये वहाँ, ये वेस्ट में दिखता है 5 से 6, मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन ये दिखता है। तो जो वीनस है वो सेकंड प्लैनेट है सन से और सबसे क्लोजेस्ट है। मार्स मत देखिए, मार्स क्लोजेस्ट नहीं है, सबसे क्लोजेस्ट नेबर जो है हमारा प्लैनेटरी वो है वीनस। ये भी उन 4 इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में से आता है और ये अर्थ का ट्विन कहा जाता है, क्योंकि डेंसिटी और साइज दोनों ही का सेम है। मतलब दोनों का रंग सेम, दोनों का रंग तो सेम नहीं है, ना ही दोनों की फिजिकल फीचर्स सेम है, लेकिन फिर भी जो डेंसिटी और मास को देख के इन्हें ट्विन्स कहा जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं, जो वीनस है इसके पास थिक, टॉक्सिक और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ येलोइश क्लाउड है, जो सल्फ्यूरिक एसिड से भरा पड़ा हुआ है और ये हीट को ट्रैप कर लेता है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस को अंदर ही रख लेता है और ये गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, इतना गर्मी कि बहुत कम एस्टेरॉइड इनकी जमीन को छू पाते हैं। यहाँ के वोल्केनोस खुद ही में कंप्रेस होकर नीचे गिर जाते हैं, ये भी अजीब है। और आज तक सिर्फ दो ही सैटेलाइट्स वहां तक पहुंच पाए हैं अंदर तक, और उनमें से एक घंटे तक शूटिंग किया, बाकी तो पहुंचते ही टपक गया। आगे हम बात करते हैं, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और मरकरी के क्लोज होने के बावजूद भी वीनस 900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 475 डिग्री सेल्सियस हॉट है। इतना हॉट कि एक लीड को भी पिघला देगा। वहाँ का सरफेस है जो रस्टी कलर का है और इंटेंस्ड क्रंच्ड, गर्मी में एकदम माउंटेन्स क्रंची हो जाएंगे, मसाला डाल के खा सकते हैं। साइंटिस्ट सोचते हैं कि उनमें से कुछ वोल्केनोज अभी भी होंगे, होने ही चाहिए, इतनी गर्मी में कोई पत्थर पिघल नहीं जाए, मुझे तो लगता है लावा प्लैनेट है। वीनस के पास एक क्रशिंग एयर प्रेशर है, इतना कि जब 90 टाइम जो अर्थ के पास है, यानी वहां जाते जाते इंसान पिचक जाएगा, उसका खून भी नहीं बचेगा, उतना ही जितना आप 1 माइल नीचे जाएंगे अर्थ के ओशियन में। ठीक है, जो एक और बिग डिफरेंस है अर्थ और वीनस में, कि जब वीनस वेस्ट, जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, तो जो वीनस है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, यानी उसका उल्टा। और आपको एक और बार एक मजेदार बात बताता हूँ कि जो वीनस है उसका जो एक दिन होता है वो उसके 1 साल से बड़ा होता है। यहाँ का 24 घंटा एक दिन होता है, लेकिन वहाँ का एक दिन 243 अर्थ डेज का है, जबकि वहाँ का एक साल 225 डेज का ही है, यानी कि वेनुसियन डेज उसके साल से बड़े होते हैं। पता नहीं क्या अजीब कैलेंडर है इन लोगों का। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो जो वीनस है वो सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन से और उसकी जो डिस्टेंस है वो 108 मिलियन किलोमीटर्स है। और जो वीनस है वो अपने एक्सेस पे बहुत ही ज्यादा स्लो है, जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूँ। और
बहुत कम देखा गया है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड्स उसके जो क्लाउड्स है उस पर नहीं होते हैं, क्योंकि वो 45 to 70 किलोमीटर तक फैले रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा होता है। और वो क्लाउड्स रॉटन एग मतलब सड़ा हुआ अंडा महकते हैं, जो कि बहुत गंदा है। मुझे तो लगता है कि वहाँ पे वॉल्केनोज, रिफ्ट या माउंटेन्स भी हो सकते हैं। और एक्सपेंसिव वॉल्केनिक प्लेन और वास्ट रिज प्लेट्यूज तो वहाँ कॉमन होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने डियरेस्ट प्लैनेट अर्थ के बारे में। ये वो जगह है जहाँ अभी तक लाइफ पाई गई है। तो जो हमारा होम प्लैनेट है, ये थर्ड प्लैनेट है सन से, और एक एकलौता जगह है जहाँ तक हमें पता है कि यहाँ पे लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, जीती जाते वस्तु, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं एक्सक्रीट कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। तो जो अर्थ है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, और इकलौता प्लैनेट इस पर लिक्विड पाया गया है पूरे सोलर सिस्टम में। लेकिन देखिए, लिक्विड पाए जाने वाले ढेर सारे प्लैनेट्स पाए गए, लेकिन वो सोलर सिस्टम में नहीं है। बाकी है कुछ मून, सैटर्न और जुपिटर या गैसियस प्लैनेट्स के जिन पे पानी पाए गए हैं, जैसे कि टाइटन, यूरोपा, जिनके क्रस्ट के नीचे ढेर सारा पानी है, सॉल्टी। उसके बाद हम बात करते हैं, तो जो अर्थ है वो अपने चार क्लोज प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है। उसमें से भी उसके पास सबसे ज्यादा रॉक और मेटल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि सारे जो भी प्लैनेट्स हैं वो ग्रीक देवी देवताओं और रोमन देवी देवताओं के नाम पे रखे गए हैं, लेकिन जो अर्थ है वो एक जर्मनिक वर्ड ग्राउंड के नाम पे रखे गए हैं। ठीक है। एक दिन जो यहाँ पे होता है वो 24 आवर्स होता है, और एक साल जो होता है वो 365 डेज होता है। इसलिए सब जानते हैं, क्योंकि सब यहीं के रहने वाले हैं। और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला वीडियो देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो जो अर्थ और है वो सन को ऑर्बिट करता है, और जो उसका डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर से, यानी 93 मिलियन माइल, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अर्थ एक रॉकी प्लैनेट है और उसके पास सॉलिड डायनामिक सरफेस है, जैसे माउंटेन्स, कैनियंस, प्लेन्स और बहुत सारी चीजें। अर्थ का एटमॉस्फेयर बेस्ट अभी तक का सबसे बेस्ट है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% कुछ अदर्स इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। सांस लो। आगे बात करते हैं। देखिए, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये कम या बढ़ रहा है, जिससे बैलेंस बिगड़ रहा है। बैलेंस बिगड़ेगा तो हेल्थ भी बिगड़ेगा, हेल्थ बिगड़ेगा तो इंसान मरेगा तो पॉपुलेशन भी कम होगा। लेकिन हमें नहीं करना। अर्थ के पास सिर्फ एक मून है और अर्थ के पास कोई रिंग नहीं है। मैं आपको बता दूं, इनर प्लैनेट्स में किसी के पास भी रिंग्स नहीं है। और हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो वीनस के बाद दूसरा सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो हमें बचाता है कुछ एस्ट्रॉइड से। हालांकि डायनासोर को तो नहीं बचा, पर हमें बता दिया, हमें बचाता है, वो हमें बचा लेता है ना। जो स्पेसक्राफ्ट है वो स्टडी कर रहा है अर्थ को, पूरे होल सिस्टम को, और वो ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं एटमॉस्फेयर को, ओशियन को, ग्लेशियर्स को और सॉलिड अर्थ को। तो जो जो एक और बात बता दूं मैं आपको, तो जो भी एस्ट्रॉयड हम नीचे तक पहुंच नहीं पाते हैं वो कहाँ जलते हैं? एक तो वो एटमॉस्फेयर की हीट और प्रेशर से जलते हैं, दूसरे वो ओजोन में जलते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मार्स के बारे में। लेट मी चेंज माई पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मार्स है वो फोर्थ प्लैनेट है सन से, वो डस्टी कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे पानी की मात्रा पाई गई है इतना कि यहाँ पे फ्लड तक आ चुका है। तो आप बोलोगे यहाँ लाइफ क्यों नहीं है? क्यों? इसका रीजन अभी पता नहीं चल चुका है। और हाँ, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पतला है, इसमें इंसान कहाँ से जिएगा? और यहाँ 1% ऑक्सीजन है, मात्र 1%, कहाँ कोई जिएगा? आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे सीजन्स होते हैं, पोलर आइस कैप्स होते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज होते हैं, और इसके ढेर सारे एविडेंस है जो कि एक्टिव है अभी तक पास्ट में। ठीक है। उनमें से जो बहुत सी चीजें होंगी इस पूरे यूनिवर्स में, लेकिन सोलर सिस्टम में अभी तक का सबसे एक्सप्लोर्ड बॉडी हमारा मार्स ही है, अभी तक का सबसे एक्सप्लोर्ड प्लैनेट।
और ये एक लौता जगह है जहाँ पे हमने रोवर्स भेजे हैं और वो इस एलियन लैंडस्केप पे हर जगह घूमते रहते हैं। ब्रिलियंट। मार्स जो है वो फोर्थ प्लैनेट है और इसके डिस्टेंस सन से 142 मिलियन माइल्स यानी कि 228 मिलियन किलोमीटर है। मार्स का जो एक दिन होता है वो 24 आवर्स से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जो मार्स का एक साल होता है मार्टियन टाइम के हिसाब से वो 687 डेज होता है, यानी लगभग लगभग इसका डबल हमारे यहाँ का। ना गजब हाल है यहाँ पे। उसके पास जो मार्स होता है उसके पास एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत थिन है और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और वाटर वेपर से भरा हुआ है। जो मार्स है वो रॉकी प्लैनेट है और इसका जो सॉलिड सरफेस है वो वोल्केनो, विंड्स, क्रिस्टल मूवमेंट और केमिकल रिएक्शन से तबाह हो चुका है। मार्स के पास 2 मून है जिनमें से एक है फोबोस और एक डिमोस है। मार्स के पास कोई रिंग्स नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया कि इनर प्लैनेट्स के पास रिंग्स नहीं होते। और फोबोस और डिमोस में से कोई एक, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सबसे छोटे सैटेलाइट्स हैं। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ आयरन मिनरल के कारण जो सॉइल होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और रस्ट के कारण ये सॉइल एटमॉस्फेयर से देखने में लाल दिखता है। आगे हम बात करते हैं, इसमें तो मुझे पेन की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट गैसियस प्लैनेट विच इज जुपिटर। सो जुपिटर है वो ऑर्बिट करता है सन को, वो भी सन को, सारे प्लैनेट्स तो सन ही को करते हैं। मैंने बकवासी में लिख दिया, लेट मी चेंज माय पेन। हाँ, तो जो जुपिटर है वो 484 माइल्स पर मिलियन माइल्स में कवर करता है सन को और 778 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है उसका और सन का। जुपिटर रोटेट हर 10 घंटे पे कर जाता है। वाओ, यानी यहाँ का आधा दिन समझ लो तो रोटेट कर जाएगा, लेकिन यहाँ के 12 साल लगते हैं उसको एक ऑर्बिट मारने में, जो कि बहुत ज्यादा ही होते हैं। जुपिटर एक गैस जाइंट है और अर्थ, उसके पास अर्थ लाइक सरफेस है नहीं। उसके पास शायद एक इनर कोर हो जो कि हाइड्रोजन से बना हो, मे बी। और जो कोर होगा वो भी अर्थ के साइज के बराबर ही होगा। जो जुपिटर का एटमॉस्फेयर है वो मैक्सिमम टाइप से हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना है। तो अभी आप पूछोगे मुझसे क्या सर, सर क्या, अरे अरे अभी तो हमने बोला कि सन भी तो हाइड्रोजन और हीलियम से उनमें थर्मोन्यूक्लियोजन होता है, तो इसमें क्योंकि इसके पास मास नहीं है, ना ही उतनी ग्रेविटी है कि एक दूसरे को बाउंड करके रिएक्शन करवाए वगैरह वगैरह। जुपिटर के पास एक रेड स्पॉट है जिसे हम जाइंट स्टॉर्म कहते हैं। ये अर्थ के साइज से ट्वाइस है और ये पूरे 1 सेंचुरी से लगा पड़ा हुआ है। पूरे 1 सेंचुरी से। जुपिटर तो सपोर्ट कर नहीं सकता लाइफ, हम जानते हैं कि वहां पे तो अर्थ से बड़ा ही एक स्टॉर्म खड़ा हुआ है, वहां इंसान जाएगा पहले ही फट गया, एग्जॉस्फेयर से पहले ही फट जाएगा रेडिएशन से, इंसान जाएगा क्या वहां पे। लेकिन जुपिटर के जो कुछ मून्स हैं उनके नीचे, क्रस्ट के नीचे शायद लाइफ सपोर्ट करे, क्योंकि वहां पानी मिला है। जहाँ पानी है वही तो राह है। जुपिटर के पास जो है, अगर हम सारे प्लैनेट्स को मिला दे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सभी को मिला दे, उनके मास को इतना होगा तो उसको ट्वाइस कर दे तो इतना बड़ा जुपिटर है। ओके, जुपिटर के पास 75 मून्स हैं और जुपिटर जो है उसका साइज जो है सभी से ज्यादा है। जुपिटर के पास स्ट्रिप्स है और उसके स्वर्ल जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है। उसके पास ज्यादातर तो हाइड्रोजन और हीलियम है और उसके पास भी रिंग्स है, लेकिन सुंदर नहीं। अब सुंदर नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। आगे बात करते हैं, इसमें भी मुझे पेन का जरूरत नहीं पड़ा। अब हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में, तो आइए हम सैटर्न की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट लेट मी टेक माय पेन। Saturn is a gas giant planet and therefore does not have a solid surface like Jupiter. उसके पास जुपिटर जैसा ही सरफेस है, मतलब गैस है, सिर्फ गैस, दुनिया गैस से बनी है। उसके पास हो सकता है जुपिटर की तरह की एक सॉलिड कोर हो, लेकिन जो वो है वो मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना है। वो 10.7 आवर्स लेता है एक रोटेशन करने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा नहीं है उस पर कि वो 29 अर्थ ईयर्स लगाता है सिर्फ एक चक्कर मारने में, और 9 अर्थ मिलके से उसका इक्वेटर ही का डायमीटर ही कवर कर पाएंगे।
आगे हम बात करते हैं, सैटर्न सपोर्ट लाइफ करता नहीं है, क्योंकि कहाँ इंसान रहेगा, कोर पे, कोर तक पहुंचते पहुंचते डायमंड की वर्षा से ही सर फट जाएगा। हाँ, उसके बाद सैटर्न जो है उसके पास 53 मून्स है, जिनमें से एडिशनल अभी 29 होंगे, यानी कि 82, और अभी वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके कुछ प्लैनेट्स पे हमें पानी मिला है, जैसे कि टाइटन, और शायद वहाँ लाइफ सपोर्ट करे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नमकीले पानी में लाइफ सपोर्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन उसका पानी बहुत पोल्यूटेड है, इंसानों द्वारा नहीं, गैसेस से। उसके पास बहुत सारे ब्यूटीफुल रिंगलेट्स है, और इसीलिए सैटर्न सबसे यूनिक प्लैनेट है अर्थ के बाद। अर्थ के बाद पूरे प्लैनेट्स में। और वो प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स है, रिंग्स में आता है। और तो और वो एक लौता प्लैनेट नहीं है जिसके पास रिंग्स ना हो, क्योंकि सारे गैसियस प्लैनेट के पास रिंग्स है, लेकिन सबसे सुंदर और स्पेक्टेकुलर सिर्फ सैटर्न के पास है, और ये एक खूबी है। आगे हम बात करते हैं यूरेनस के बारे में। तो जो यूरेनस है ये फर्स्ट प्लैनेट है जिसे हमने टेलीस्कोप से फाउंड किया था, और जो टेलीस्कोप से फाउंड किया था, लेकिन इससे भी पहले इसके मून्स किए थे। ओके, यूरेनस जो है वो एक आइस जाइंट है और एक प्लैनेट है जो 4 गुना बड़ा है अर्थ से। यूरेनस के पास 27 नोन मून्स है, जिनमें सारे के सारे जो है वो लिटरली कैरेक्टर्स के नाम पे रखे गए हैं। ये सबसे पहले विलियम हर्शल को मिले थे ओरिजिनली, लेकिन उसने तो इसे कॉमेट या स्टार माना था। यूरेनस जो है वो सन स्टार को ऑर्बिट करता है, और 2.9 बिलियन किलोमीटर दोनों के डिस्टेंस है। यूरेनस के पास एक एटमॉस्फेयर है जो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और एटॉमिक हीलियम से बना है, और बहुत छोटे अमाउंट में मीथेन है। यूरेनस एक आइस जाइंट है, और इसका जो मैक्सिमम मास है वो या तो हॉट है, या फिर डेंस है, या फिर फ्लूइड है, या फिर आइसी मटेरियल से बना हुआ है। सो रिजिड। अब इतनी सारी बातें बता दी तो आप लोग तो जान ही गए होंगे कि वहां पे तो लाइफ सपोर्ट करेगा नहीं। यूरेनस के पास 13 विंग्स है, जिनमें से एक दो के नाम मुझे पता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। जो इनर रिंग्स है उन्हें वो नैरो है और डार्क है, और जो आउटर रिंग है वो कलर्ड है। यूरेनस के पास 27 मून है, और सारे के सारे शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के कैरेक्टर के नाम पे हैं। वीनस की तरह यूरेनस भी ईस्ट से वेस्ट घूमता है, ना कि वेस्ट से ईस्ट। लेकिन यूरेनस यूनिक इसलिए है क्योंकि वो झुका हुआ है, एकदम अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, इसीलिए उसे झुका हुआ प्लैनेट कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं नेपट्यून के बारे में। तो नेपट्यून क्या है? तो नेपट्यून एक डार्क कोल्ड वेब प्लैनेट है जिसपे सुपरसोनिक विंड्स चलती हैं, यानी आज के प्लेन्स, यानी 4 मैक से ज्यादा का स्पीड, और 4 मैक यानी साउंड की गति से ज्यादा। तो साउंड की गति से 4 गुना ज्यादा जो भी होगा वो सुपरसोनिक होगा। 30 टाइम्स फार है सन से अर्थ, मतलब 30 टाइम्स जितना सन से अर्थ दूर है, नेपट्यून उससे 30 टाइम्स है। और ये जो प्लैनेट है वो इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो नेक्ड आई से विजिबल नहीं है, और ये 165 अर्थ ईयर्स लगाता है एक ऑर्बिट करने के लिए, लेकिन 16 आवर्स टू रोटेट वंस। डिस्क्रिमिनेशन लेवल इज इनफिनाइट। नेपट्यून हमारे और सन को ऑर्बिट करता है, और इसके बीच की डिफरेंस होती है 4.5 बिलियन किलोमीटर्स। नेपट्यून के पास 14 मून है जो सी गॉड्स और नाइम्स के नाम पे रखे गए हैं ग्रीक मैथोलॉजी से। नेपट्यून के पास 5 मेन रिंग्स है और 4 मोर आर्क है, जो कि डस्ट और डेब्रिस से बने हुए हैं, और इनके नियर बाय मून से ग्रेविटी से भी। तो अब हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स और अदर मटेरियल्स के। तो एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे एस्ट्रॉइड के बारे में। ठीक है, तो ये एस्ट्रॉइड जो है उसे हम माइनर प्लैनेट भी कह सकते हैं। ये रॉकी और एयरलेस होते हैं, और ये लेफ्ट ओवर होते हैं सारे के सारे प्लैनेट्स के, जो कि 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बने थे। जो कॉमेट्स होते हैं वो फ्रोजन होते हैं, लेफ्ट ओवर होते हैं सोलर सिस्टम के कंपोनेंट के, और लार्जली हमेशा 10 टू माइल्स के ही होते हैं, और बहुत क्लोज तक जाते हैं सन के। और जब ये वहां तक पहुंच जाते हैं तो ये गैसेस फेंकते हैं, और वो ग्लोइंग हीट की तरह लार्जर हो जाता है, और वो टेल तक पहुंचते हैं हमारे सोलर सिस्टम के। उसके बाद मीटियोर्स क्या होते हैं? तो जो कॉमेट जो ठंडे होते हैं उनके लेफ्ट ओवर जो सोलर सिस्टम में डस्ट और रॉक और आइसेस से बने रहते हैं, वो फ्यू माइल्स तक पहुंचने पे हीट अप हो जाते हैं और गैसेस छोड़ते हैं,
और ये मटेरियल टेल स्ट्रेच करता है। ओके, तो there are currently 11,10,876 known asteroids and 3,743 known comets. Thank you. This is easy study and let's move. Thank you for watching. Bye.